हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी की ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेम्बल से रिलेटेड चैप्टर 2 से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बना के सेंड किया था। आज हम लोग नए टॉपिक पे देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 सिटीजनशिप, नागरिकता, जिसमें जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ पोर्शन है उसको मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। सोशल साइंस ओलंपियाड में सिटीजनशिप इन इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस ओलंपियाड की बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जो सिटीजनशिप दिया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में इसमें बात की गई है। तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। द टर्म सिटीजनशिप इंटेल द इंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट इन विच द सिटीजन हैज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जो हमारा सिविल राइट्स है वो क्या क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19 एंड 29 द्वारा प्रदत्त जो भी मूल अधिकार है वो हमारे भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। Some important fact about citizenship. So the Constitution deal with the citizenship Article 5 to 11. However, it is only identity the person who becomes citizen of India. इस तरीके से हमारी नागरिकता में ये सब प्रोविजन को दिया गया। इसको आप देख सकते हैं कि भारत में जो नागरिक अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता मिल सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर देख लीजिए जिससे आपके एग्जाम में काम आएगा। इसी पॉइंट को यहाँ पे एलोबरेट किया गया है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप बाय द बर्थ, सिटीजनशिप बाय द डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 5 जो तरीके दिए गए, 6 जो तरीके दिए गए हैं, इनको आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सिटीजनशिप चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आपकी ओलंपियाड के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा आपको। और टोटल been kept in the second part of Constitution of India. This part is related to citizenship. And while beautifying it, the term of Mr. Nandalal Bose was inscribed in a picture of a Gurukul of ancient time of Vedic period on this part. भारत के संविधान के दूसरे भाग में कुल 7 अनुच्छेद रखे गए हैं। वह भाग जो हमारा दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित है और श्री नंदलाल बोस की टीम ने इसका सौंदर्यीकरण करते हुए प्राचीन काल या कहें कि वैदिक काल में गुरुकुल का चित्र इस भाग पर अंकित किया था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट 2 में सिटीजनशिप की स्टार्टिंग जो पेज है उस पर नंदलाल बोस द्वारा यहाँ पे एक गुरुकुल का चित्र बनाया गया था। ये पूरा गुरुकुल का जो चित्र ये बनाया गया था। संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक 7 अनुच्छेदों की रचना भी एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे के चित्रों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि गुरुकुल के माध्यम से शिक्षार्थी अपनी शिक्षा को पूरा करते थे। यानी जो यह गुरुकुल का ये पूरा पिक्चर ड्रॉ किया गया है, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें प्राचीन भारत में गुरुकुल वे स्थान थे जहाँ छात्र रहते थे और इसी प्रकार की शिक्षा लेते थे, समाज के लिए अपने आप को तैयार करते थे। और गुरुकुलों का जो उपयोग आवासीय विद्यालय के रूप में किया जाता था, क्योंकि छात्रों को उनको अध्ययन के साथ साथ वहाँ रहना पड़ता था। छात्र वहाँ अध्ययन भी करते थे और वहाँ रहते भी थे। Everyone know that Gurukul were run by sages in Indian culture. 7 sages have been accepted as famous gurus who are also known as सप्तऋषि, यानी उनको 7 ऋषि हम लोग कहते थे। सभी जानते हैं कि गुरुकुल ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जाते थे और भारतीय संस्कृति में जो 7 ऋषियों को प्रसिद्ध गुरुओं के रूप में स्वीकार किया गया है, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। They had special importance in Hindu civilization and culture. The name of Maharshi Atri, Maharshi Bhardwaj, Maharshi Gautam, Maharshi Jamdagni, Maharshi Kashyap, Maharshi Vasishtha, and Maharshi Vishwamitra have been kept in these 7 sages respectively. Through these all the subject of knowledge and welfare are rendered in the society. कहने का मतलब यह है कि इनका हिंदू सभ्यता और संस्कृति में विशेष महत्व था। इन 7 ऋषियों में क्रमशः, इन जो 7 ऋषि हैं इनमें क्रमशः महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि कश्यप, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र नाम रखे गए हैं। इनके माध्यम से समाज में ज्ञान और कल्याण का प्रतिपादन किया गया था। Putting a picture of Gurukul on the second part of Constitution, Sri Nandalal Bose taught that every citizen should be aware of the ancient Indian education system and its teachers. They know that its ancient Indian education system made India a world leader and every foreign student felt proud to get education in India. The knowledge of India is simple, time consuming and work till man meet God. कहने का मतलब है कि संविधान के दूसरे भाग में गुरुकुल का दृश्य जो बनाया गया था या चित्र लगाते हुए नंदलाल बोस ने का विचार था कि प्रत्येक नागरिक भारतीय शिक्षा और प्रणाली उसके शिक्षकों के बारे में जागरूक होना चाहिए। वे जानते हैं कि इसी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से भारत विश्व गुरु बना था और प्रत्येक विदेशी विद्यार्थी भारत में शिक्षा पाकर गौरव महसूस करता था। भारत का ज्ञान सरल, समयबोधक तथा मानव को परमात्मा से मिलने तक कार्य करता है। डियर स्टूडेंट, अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम देखते हैं जो इस बुक में दी गई है।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप। विच पार्ट में बात किया गया है, तो वो है आपका पार्ट 2, जिसमें पार्ट 2 में सिटीजनशिप से रिलेटेड बात किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो वो प्रावधान है पार्ट 2 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 में दिया गया हमारा जो ये है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इसका राइट आंसर है सी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट यानी संसद के पास भारतीय संसद के पास नागरिकता के मुद्दे को निर्धारित करने की अनन्य शक्ति है, यानी भारतीय संसद नागरिकता को निर्धारित करता है। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंकों में पैसा जमा करके हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर इक्वेजिशन ऑफ सिटीजनशिप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है, तो वह है भारत की संसद ही निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजनशिप प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये है इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता कौन सी है, तो भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाई बर्थ, यानी जन्म से ही हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। भारत की जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता खोने के क्या तरीके हैं, यानी किस कारण से भारत की नागरिकता चली जा सकती है, खो जाएगी, यानी वो है ऑप्शन नंबर सी, रिनंसिएशन मतलब त्याग करके। अगर आप त्याग देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। When the citizenship of a person in India cannot be terminated, यानी भारत में किसी नागरिक की नागरिकता कब समाप्त नहीं की जा सकती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर में से सभी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो कभी भी इसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। When a person lost his citizenship in India, ऑल ऑफ एबव, यानी ऊपर से जितने दिए गए ऑप्शन है इनको अगर फुलफिल करता है तो वो व्यक्ति अपना कि जब किसी व्यक्ति ने भारत में अपनी नागरिकता खो दी, यानी इसका नागरिकता चला जाएगा। ऊपर से तीनों सही है, इसका ऑप्शन होगा डी। Which of the agency has the power to regulate the right of citizenship in India? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किस एजेंसी के पास है, तो वह है भारत के संसद के पास। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 डील विद द, राइट ऑप्शन इज सी, सिटीजनशिप, नागरिकता। यानी भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संबंधित है, तो वो है नागरिकता से संबंधित है। टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक नहीं है, तो वो है हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी भारत में संपत्ति का होना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड डेमोसाइल मीन्स, डेमोसाइल का मतलब क्या होता है, तो डेमोसाइल का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट होम। आपका परमानेंट घर होना चाहिए, तो उसको हम डेमोसाइल बोलते हैं। Which of the following is called the first citizen of India? राइट ऑप्शन इज सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को। Who said a good citizen make a good state and a bad citizen make a bad state? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल। अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य का निर्माण करता है और एक बुरा नागरिक एक खराब राज्य का निर्माण करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल। व्हाट इज सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या है, इसका राइट आंसर होगा ए, अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। यानी नागरिकता क्या है, तो एक विशेष देश के एक व्यक्ति की एक कानूनी स्थिति, उसी को हम नागरिकता बोलते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी नागरिकों की अपेक्षा में एक क्या है, नागरिकों की अपेक्षा में क्या है, तो नागरिकों की अपेक्षा में ये है कि टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए, यही नागरिकों से अपेक्षा रखी जाती है। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस,
यानी कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों का क्या कर्तव्य है, नागरिकों का क्या कर्तव्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टू वोट एंड हेल्प द इलेक्टिंग गुड लीडर्स। वोट देना और अच्छे नेताओं को चुनने में मदद करना, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ शुड सिटीजन ट्रीट पब्लिक प्रॉपर्टी। नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट इट, इसे बचाना चाहिए, हमें सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड सिटीजन्स डू टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। समाज में योगदान देने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए, यानी समाज में क्या करे नागरिकों का योगदान क्या होना चाहिए। तो वो है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प द नीडी एंड पार्टिसिपेट इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, यानी जरूरतमंदों की मदद करे और सामाजिक कल्याण करे। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट शुड सिटीजन डू टू प्रमोट यूनिटी एंड हार्मोनी। एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेड लव एंड प्रमोट इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। एकता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। व्हाट शुड सिटीजन्स डू रिगार्डिंग द ट्रैफिक रूल्स, यानी यातायात नियमों के संबंध में नागरिकों को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड द रेगुलेशन, यानी यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड सिटीजन डू टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। पर्यावरण की रक्षा के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। व्हाट इज द रोल सिटीजन इन प्रमोटिंग यूनिटी एंड हार्मोनी इन इंडिया, यानी भारत में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करना चाहिए। व्हाट वाज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली के स्रोत के रूप में किसे माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, नॉलेज को भी, ट्रेडिशन को भी और प्रैक्टिस को भी, यानी ज्ञान, परंपरा और अभ्यास, इन तीनों को माना जाता है। हाउ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस प्रकार व्यक्ति के समग्र विभाग पर केंद्रित थी। तो उसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड 2, दोनों, यानी टेकिंग केयर ऑफ इनर सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ आउटर सेल्फ, इन दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द सिस्टम फोकस ऑन द फिलिंग द ब्लैंक्स करना है एंड इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी जीवन के नैतिक, मोरल, नैतिक, फिजिकल, भौतिक और स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, यानी आध्यात्मिक और बौद्धिक सभी पहलुओं पर केंद्रित होनी चाहिए जीवन जो है। विच बैलेंस वेयर स्टूडेंट टॉट टू सराहना करने के लिए छात्रों के बीच संतुलन व्यवहार और उनके शिक्षा के द्वारा हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। व्हाट डिड द एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज ऑन। शिक्षा व्यवस्था ने किस पर बल दिया। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे और तीसरे, यानी दूसरे हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, दोनों पर ध्यान दिया गया। व्हाट वर द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन। प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड धर्मसूत्र, इन सभी पर प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी आधारित थी। व्हाट डू यू मीन बाई शास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी ऊपर से जो दिए गए 3 ऑप्शन ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हाट डू यू मीन बाई काव्य। काव्य का मतलब क्या होता है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। विच सोर्सेज ऑफ लर्निंग मीन्स लॉजिक, यानी विच सीखने का जो अर्थ है, सीखने के किन स्रोतों का अर्थ तर्क है, सीखने के किन स्रोतों का तर्क है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषिकी से ही हम लोग तर्क के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द धनुर्विद्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धनुर्विद्या। तो धनुर्विद्या का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, आर्चरी। तो आर्चरी यानी जिसे तीरंदाजी भी बोलते हैं, धनुर्विद्या का अर्थ होता है आर्चरी, तीरंदाजी। इन एंशिएंट इंडिया व्हाट वर द वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के कौन से तरीके मौजूद थे। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेयर डिड स्टूडेंट्स गो फॉर हायर नॉलेज। प्राचीन भारत में उच्च ज्ञान के लिए छात्र कहाँ जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी विहार और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए वो जाते थे। द गुरुकुल आर ऑल्सो नोन एज, तो गुरुकुल को और किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड व्हाई द गुरुज एंड देयर शिष्या लिव टुगेदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में गुरु और उनके शिष्य एक साथ क्यों रहते थे। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य एक साथ क्यों रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी कारण थे, ये सभी कारण थे। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग इन गुरुकुल। गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑल ऑफ दिस, ये सभी उद्देश्य थे गुरुकुल में रहने के। फॉर हाउ लॉन्ग स्टूडेंट लिव अवे फ्रॉम देयर होम्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टिल एडोलसेंस पीरियड, यानी विद्यार्थी कितने समय तक अपने घरों से दूर रहते थे। तो वो इसका ऑप्शन होगा किशोरावस्था तक, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वर द रेसिडेंटल प्लेस ऑफ लर्निंग। पढ़ाई के आवासीय स्थान कौन से थे। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुकुल्स। वेयर वॉज गुरुकुल सिचुएटेड।
गुरुकुल कहाँ स्थित होते थे? तो ऑप्शन नंबर बी नियर रिवर, नदी के किनारे। मेनी ऑफ द आश्रम वेयर नेम्ड आफ्टर होम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी मेनी ऑफ द आश्रम वेयर नेम्ड आफ्टर होम, अनेक आश्रमों का नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो वो जो था गुरु और शिष्य के नाम पे, दोनों के नाम पे, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा, दोनों के नाम पे आश्रमों का नाम रखा जाता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग, राइट ऑप्शन इज ए अशोक, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा की गई थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडस एंड झेलम, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थित थी। हु डिस्ट्रॉयड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? इसका राइट आंसर होगा, ये अकबर नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, हुन होगा, HUNS, हुन्स के द्वारा ये डिस्ट्रॉय किया गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को हुनों के द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में वर्तमान समय में। चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए, चीनी यात्री वेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर होगा ए तक्षशिला विश्वविद्यालय में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए लर्निंग सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का शिक्षा केंद्र नहीं था? इसका राइट ऑप्शन होगा सी कौसाम्बी नहीं था, ठीक है, बाकी सब है, तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी विश्वविद्यालय था, तीनों विश्वविद्यालय थे, बाकी ऑप्शन नंबर जो सी है ये नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एडमिशन वाज प्रेवलेंट नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम, यानी कहने का मतलब कि प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश का कौन सा तरीका प्रचलित था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरव्यू के द्वारा वहाँ पे प्रवेश दिया जाता था, साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था। हाउ मेनी ऋषि आर कंसीडर्ड टू बी ग्रेट ऋषि, यानी कितने ऋषियों को सप्तऋषि माना गया है? इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है, ऑप्शन नंबर डी 7 ऋषियों को सप्तऋषि माना गया है। हु इज कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट ऋषि आउट ऑफ द 7 ऋषि, इसका राइट आंसर होगा सेज अत्रि, यानी ऋषि अत्रि को 7 ऋषियों में प्रथम ऋषि माना जाता है। इसका क्वेश्चन का मतलब होगा कि 7 ऋषियों में से प्रथम ऋषि किसे माना जाता है? 7 ऋषियों में से प्रथम ऋषि किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सेज अत्रि, यानी ऋषि अत्रि को प्रथम ऋषि माना जाता है। विच गॉड इज अत्रि एसोसिएटेड विद, अत्रि ऋषि का संबंध किस भगवान से? अत्रि ऋषि का संबंध किस भगवान से? तो वो है सी ब्रह्मा। अत्रि सेज इज नोन फॉर दिस, तो वो नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। विच वैदिक हाइम्स इज एट्रीब्यूट टू सेज अत्रि, किस वैदिक सूक्त का श्रेय ऋषि अत्रि को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अत्रि सेज इज बिलीव्ड टू हैव डिस्कवर्ड विच सेक्रेड रिवर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। कहने का मतलब है कि ऋषि अत्रि ने किस पवित्र नदी की खोज की थी? ऋषि अत्रि ने किस पवित्र नदी की खोज की थी? उसका आंसर होगा सी सरस्वती नदी की। अत्रि सेज इज कंसीडर्ड टू बी अ, अत्रि ऋषि को किस के लिए जाने जाते हैं? अत्रि ऋषि किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो है ब्रह्म ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। हु वॉज भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि कौन थे? तो भारद्वाज ऋषि सेज ये एक साधु थे। विच वीपन्स डिड भारद्वाज सेज टीच ड्रोन टू यूज, यानी भारद्वाज ऋषि का संबंध, विच वीपन्स ने द्रोण को किस अस्त्र के द्वारा, भारद्वाज ऋषि ने द्रोण को किस अस्त्र का प्रयोग करना सिखाया था? तो उसका ऑप्शन है बी धनुष और बाण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। भारद्वाज सेज इज द फादर ऑफ विच हिंदू सेज, तो ऋषि भारद्वाज किस हिंदू ऋषि के पिता थे? इसका ऑप्शन होगा भारद्वाज ऋषि जो थे वो द्रोण के पिता थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर द्रोण। भारद्वाज सेज इज द एसोसिएटेड विथ विच वेदास, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद, यानी भारद्वाज ऋषि का संबंध किस वेद से है? तो वो है ऋग्वेद से संबंधित है ऋषि भारद्वाज। हु इज गौतम सेज इज द ऑथर ऑफ विच हिंदू टेक्स्ट, गौतम ऋषि किस हिंदू ग्रंथ के रचयिता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है न्याय सूत्र के रचयिता थे, न्याय सूत्र के रचयिता गौतम ऋषि को माना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ गौतमा सेज वाइफ, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या। विच स्क्रेड टेक्स्ट डिड गौतमा से कमेंट ऑन, गौतम ऋषि ने किस पवित्र ग्रंथ पर टिप्पणी की थी? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपनिषद पर गौतम ऋषि ने कमेंट किया था। सेज गौतम इज एसोसिएटेड विद विच वेदा, इसका राइट आंसर होगा बी ऋग्वेद से संबंधित जो थे वो गौतम ऋषि को माना जाता है। हु इज वशिष्ठा कौन थे? वशिष्ठा कौन थे? तो वशिष्ठा वाज से ये ऋषि थे। वशिष्ठा सेज इज नोन फॉर हिज, सी ऑप्शन नंबर सी विजडम, वशिष्ठा ऋषि अपने टीचर्स, वशिष्ठा सेज प्रोमिनेंटली, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रामायण। वशिष्ठा से इज एसोसिएटेड विद विच वेदाज, इसका राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद से ऋषि जो वशिष्ठ थे वो संबंधित थे। व्हाट इज द नेम ऑफ वशिष्ठा सेज वाइफ, जो ऋषि वशिष्ठ थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उसकी पत्नी का नाम था अरुंधति। विच फेमस हिंदू किंग वॉज अ स्टूडेंट ऑफ वशिष्ठ सेज, यानी ऋषि वशिष्ठ के कौन ऐसे प्रसिद्ध हिंदू राजा जो थे वो शिष्य थे? वो है आंसर है डी राम। हु इज अ सेज जमदग्नि कौन थे? तो जमदग्नि बी ऑप्शन इज बी एक साधु थे, ऋषि थे। विच वॉरियर वॉज द सन ऑफ सेज जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि किस हिंदू ऋषि के पिता थे? ऑप्शन नंबर 1 ए परशुराम के पिता थे ऋषि जमदग्नि इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर्चरी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेज जमदग्नि वाइफ, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रेणुका।
सेज जमदग्नि इज एसोसिएटेड विथ विच वेदास। इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऋषि जमदग्नि जो थे ऋग्वेद से संबंधित थे। विच वीपन्स डिड जमदग्नि सेज पोजेस। तो इसका राइट ऑप्शन था सी, फरसा। सेज जमदग्नि इज एसोसिएटेड विथ विच वेदास, या ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋषि जमदग्नि ऋग्वेद से संबंधित थे, यानी ऋषि जमदग्नि का जो संबंध है वो ऋग्वेद से था। ऋग्वेद से जमदग्नि ऋषि का संबंध ऋग्वेद से था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। जमदग्नि सेज वॉज द फाउंडर ऑफ विच क्लैन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषि जमदग्नि किस वंश के संस्थापक थे? तो ऋषि जमदग्नि भृगु वंश के संस्थापक थे। विच फेमस किंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विश्वामित्रा सेठ। कौन सा प्रसिद्ध राजा विश्वामित्र ऋषि का समकालीन था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राम। विश्वामित्र सेज इज नोन फॉर दिस। ऑप्शन नंबर ए, विजडम। विजडम के लिए विश्वामित्र ऋषि जाने जाते थे। तो विश्वामित्र ऋषि जो थे किसके लिए जाने जाते थे? तो विश्वामित्र ऋषि बुद्धि के लिए जाने जाते थे, विजडम बुद्धि के लिए। हु वॉज सेज विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि कौन थे? सेज एक साधु थे। हु वॉज सेज विश्वामित्र। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेज। विश्वामित्र इज बिलीव टू हैव कंपोज विच हाइम्स इन द ऋग्वेदा। विश्वामित्र को ऋग्वेद में किस सूक्त की रचना के लिए जाना जाता है? तो उसका राइट ऑप्शन है डी, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की रचना के लिए विश्वामित्र ऋषि को जाना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द विश्वामित्र वाइफ। विश्वामित्र की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, मेनका। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैजिकल काउ दैट विश्वामित्र ट्राई टू एक्वायर ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ द ओशियन। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, कामधेनु। विच हिंदू इपिक फीचर्स विश्वामित्र से प्रोमिनेंटली। किस हिंदू महाकाव्य में विश्वामित्र प्रमुखता से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रामायण में। विच हिंदू इपिक फीचर्स कश्यप सेज प्रोमिनेंटली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुराण। कश्यप ऋषि ने किस पवित्र ग्रंथ पर टिप्पणी की थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुराण पर। सेज कश्यप इज द ऑथर ऑफ विच हिंदू टेक्स्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुराण। कश्यप से इज एसोसिएटेड विद द विच वेदास। इसका राइट ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद से कश्यप ऋषि संबंध रखते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ कश्यप सेज वाइफ। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, अदिति। कश्यप सेज इज नोन फॉर हिज। कश्यप ऋषि को किस के लिए जाने जाते थे? तो वो था विजडम, बुद्धि के लिए। पाणिनि इज अ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर। पाणिनि अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है, वो है व्याकरण के लिए। पाणिनि प्रसिद्ध है, संस्कृत व्याकरण। पाणिनि मेजर वर्क इज नोन एज। पाणिनि को किस प्रमुख कार्य के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अष्टाध्यायी के रचनाकार के रूप में। पाणिनि वर्क प्रोवाइडेड ए फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत लिटरेचर। पाणिनि के कार्य ने किसके विकास के लिए आधार प्रदान किया? तो वह है संस्कृत साहित्य के लिए। पाणिनि अप्रोचेज टू ग्रामर इज हाईली। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस्क्रिप्टिव, यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण के प्रति पाणिनि दृष्टिकोण अधिक है, तो वो है प्रेस्क्रिप्टिव, यानी नियम के अनुसार। विच लैंग्वेजेज डिड पाणिनि प्राइमरली फोकस ऑन हिज वर्क। इसका ऑप्शन होगा सी, संस्कृत। यानी पाणिनि ने अपने काम में मुख्य रूप से किस भाषा पर ध्यान केंद्रित किया? तो वो संस्कृत भाषा पर। विच फील्ड डिड पाणिनि वर्क प्राइमरली फोकस ऑन। तो वह सी, लिंग्विस्टिक। यानी पाणिनि का कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो वह भाषाई पर केंद्रित था। हु वॉज कालिदास। कालिदास कौन थे? कालिदास वाज अ पोएट। कालिदास एक कवि थे। इन विच लैंग्वेजेस डिड कालिदास प्राइमरली राइट हिज वर्क। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। कालिदास ने मुख्य रूप से अपनी रचना किस भाषा में लिखी? तो वो लिखे थे संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बुक रिटन बाय कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कालिदास इज ऑल्सो नोन एज। तो कालिदास के किसके रूप में और जाना जाता है? तो वो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में कालिदास को जाना जाता है। कालिदास इज मोस्ट फेमस फॉर। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालिदास नाटक के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास नाटक के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालिदास नाटक, ड्रामा के लिए प्रसिद्ध है। हु इज कौटिल्य। तो कौटिल्य कौन है? तो कौटिल्य एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, यानी एक रणनीतिकार थे कौटिल्य। द कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज सी, ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चाणक्य इज द रिटन ऑफ द फेमस बुक नोन एज। इसका राइट ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। द वेलफेयर ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन द हैप्पीनेस ऑफ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिटीजन, नागरिक। चाणक्य philosophy of governance is often associated with the concept of। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। शासन का चाणक्य दर्शन किस अवधारणा से जुड़ा था? इसका सही उत्तर होगा अर्थ से जुड़ा था, अर्थ यानी पैसा से, धन से। हु इज आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट कौन है? तो हु इज आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट इज अ मैथमेटिशियन, यानी आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आर्यभट्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द, ऑप्शन नंबर ए, द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्ट को अक्सर कहा जाता है खगोल विज्ञान के पिता के रूप में को जाना जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के रूप में। आर्यभट्ट इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। आर्यभट्ट को किस अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? तो वह शून्य का आविष्कारक, जीरो का आविष्कारक माने जाते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच नंबरिंग सिस्टम। आर्यभट्ट के किस कार्य ने किस संख्या आर्यभट्ट की संख्या प्रणाली का विकास की नींव रखी? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली का निर्माण किया था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन साइंटिस्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्फेरिकल यानी गोलाकार। एकलव्य वाज एन कैरेक्टर फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन एपिक। एकलव्य किस प्राचीन भारतीय महाकाव्य का पात्र था? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का। एकलव्य बिलोंग टू विच क्लैन और लाइन एज? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि एकलव्य किस वंश से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, निषाद वंश से। एकलव्य वॉज नोन फॉर हिज एक्सपेक्टेशनल स्किल इन विच फील्ड, यानी एकलव्य किस क्षेत्र में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते थे? तो उसका राइट जाने जाते थे आर्चरी के लिए एकलव्य प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। एकलव्य आर्चरी के क्षेत्र में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते थे। एकलव्य स्टोरी इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ टेल ऑफ। एकलव्य की कहानी को प्रायः किस कहानी के रूप में व्याख्या की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी, त्याग और निष्ठा के रूप में हम लोग एकलव्य की कहानी को प्रायः व्याख्या करते हैं। मीराबाई वॉज बर्न इन विच रीजन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। मीराबाई का जन्म भारत के राजस्थान क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मीराबाई पोएट्री रिफ्लेक्ट थीम ऑफ, मीराबाई की कविता निम्नलिखित में से किस विषय को दर्शाती है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी है, डिवाइन लव एंड डिवोशन, दिव्य प्रेम और भक्ति की भावना को दर्शाती है। सुदामा वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ विच हिंदू डाइटी? सुदामा किस हिंदू देवता के घनिष्ठ मित्र थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण भगवान के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।